हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपका एसएससी जीडी का दोस्तों अब आ गया है। दोस्तों एग्ज़ाम डेट आ गया है। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है दोस्तों 4 तारीख से, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो इससे पहले दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों फरवरी मार्च में, ठीक है। तो फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने दोस्तों पूरा एनालिसिस करवाया था, एकदम कॉपी पर लिख कर एनालिसिस करवाया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम रियल क्वेश्चन दोस्तों करवाया था। तो वो रियल क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको एकदम पूरा इस वीडियो में करवाने वाला हूँ दोस्तों। करीब 200 क्वेश्चन है, 200 से ज़्यादा ही होंगे और क्वेश्चन थे दोस्तों, लेकिन मैंने सोचा कि देखते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगेगा तो दोस्तों तो जो बचा है उसको एकदम शिफ्ट वाइज, ठीक ना, और जो बचा है उसको भी मैं करवा दूँगा अगर आपको अच्छा लगेगा तब, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे जो फरवरी मार्च 2024 में जो पेपर हुआ था, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि टिप्पणी नृत्य दोस्तों ये गुजरात का है, ठीक ना। एकदम याद करते चले जाइएगा। जानते हैं दोस्तों कि एसएससी आपका एकदम एसएससी का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों एकदम हूबहू आपके एग्जाम में फंस जाता है, ठीक ना, यानी रिपीट करता है। देखिए अगला क्वेश्चन कि पंडित रविशंकर शर्मा किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो संतूर से दोस्तों। संतूर में 72 तार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 72 तार होते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, आपके एक दोस्तों आपको वादक जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो एम के सरोजा किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कौन जीता है? तो स्पेन जीता है दोस्तों। कोलंबिया हार गया है। ये करंट अफेयर का पूछा था। आयोजन दोस्तों इसका भारत में हुआ था, ठीक ना। देखिए अगला पूछा था कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों शुरू की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। एकदम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछते गया। एकदम हूबहू क्वेश्चन दोस्तों रिपीट करता है आपका एसएससी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग बाल अनुपात पूछा था दोस्तों 0 से 6 वर्ष का। तो 919 है, याद रखिएगा, 919 महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये दोस्तों इसको काट दीजिए। और बीसीसीआई का अध्यक्ष दोस्तों सैकिया ना कोई बना है, देवजीत सैकिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की 14वीं जनगणना दोस्तों कब हुई थी? तो 2011 में दोस्तों 14वीं जनगणना हुई थी, ठीक है। 2011 में 14वीं जनगणना हुई थी। अगला देते हैं सो, भारत की 14वीं जनगणना हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? तो ये पूछा था, तो 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो देखिए सो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक ना। बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था। एयरफोर्स के वर्तमान उप प्रमुख कौन है? तो इसको दोस्तों मैं काट दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा वर्तमान में कौन है, ठीक ना। उस समय दोस्तों अमनप्रीत सिंह थे और विवेक राम चौधरी प्रमुख थे, ठीक ना। तो एकदम देखिए ये इसलिए क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आप देख लीजिएगा एयरफोर्स का है, हो सके तो फिर पूछ दे, ठीक है। तो फिर पूछ सकता है, तो वर्तमान वाला जरूर देख लीजिएगा। अगला देखिए दोस्तों, पूछा था कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो रामास्वामी नायकर ने की थी, ठीक है। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। तो शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो देखिए इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। हाल ही में दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी बांटा गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। सरकार के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, ये पूछा था। डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धा होती है? ये पूछा था। तो 10 स्पर्धा होती है दोस्तों, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जिसमें 4 ट्रैक व 6 फील्ड स्पर्धा होती है, ठीक ना। ये पूछा था दोस्तों कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजस्थान है। देखिए दोस्तों, आप देखेंगे तो एकदम आपको मनोबल बढ़ेगा दोस्तों कि ऐसे एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहाँ फहराया जाता है दोस्तों? देखिए स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, ठीक ना। उद्यम का विलोम पूछा था हिंदी में, तो आलस्य होता है। घर की खेती का मुहावरा पूछा था, तो सहज में मिलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? घर की खेती मुहावरा है। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कहते हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन पूछा था।
सपूत का विलोम पूछा था दोस्तों, तो सपूत का विलोम कपूत हो जाएगा। कृष्ण का पर्यायवाची पूछा था, तो देखिए कृष्ण का पर्यायवाची वासुदेव होता है, सारथी होता है, हरि होता है, मुरलीधर होता है, नंदलाल होता है, नंदलल्ला होता है, ठीक ना। देखिए फिर 29 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का देख लेते हैं। तो देखिए दुग्ध का तद्भव पूछा था, दूध का तद्भव दूध हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था दोस्तों, ये पूछा था, तो 326 ईसा पूर्व में दोस्तों किया था। ओसुरी उत्सव ये निकोबार में मनाया जाता है। ओसुरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, निकोबार में। पुष्प का पर्यायवाची पूछा था दोस्तों, तो देखिए पुष्प का पर्यायवाची सुमन होता है, कुसुम होता है, मंजरी होता है, प्रसून होता है, ठीक ना। सोनल मानसिंह से प्रश्न आया था दोस्तों, तो ये सोनल मानसिंह के बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं, हो सके तो फिर पूछ देगा। परिवहन कौन से क्षेत्र है, तो परिवहन किस क्षेत्र में आता है ये पूछा था। तो देखिए सो परिवहन तृतीय क्षेत्र में आता है। सो तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर, यानी तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य आता है, खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों वस्तु आता है, उद्योग आता है, विद्युत आता है। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों परिवहन आता है, नौकरी आता है, खेल आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए अगला देखते हैं। देखिए उत्तर पूर्वी भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर पूर्व भारत में दोस्तों मिजोरम की सबसे ज़्यादा है। देखिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उसको लाइक करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा और दोस्तों आपको भी दोस्तों फ़ायदा होगा, ठीक ना, जिससे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगला है कौन से पीएम को ब्रिटेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, तो कौन से पीएम को, तो मनमोहन सिंह को। तो मनमोहन सिंह को दोस्तों ब्रिटेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। परोक्ष का पर्यायवाची पूछा था हिंदी में, तो परोक्ष का पर्यायवाची अप्रत्यक्ष होता है, अगोचर होता है, गुप्त होता है, ठीक ना। ये परोक्ष मतलब लुप्त हो जाना। सरकार के कितने, देखिए ना, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना, अभी सरकार के कितने अंग होते हैं, फिर पीछे भी पूछा था, फिर पूछ दिया, इसलिए कर रहा हूँ। एसएससी आपका क्वेश्चन रिपीट करता है, इसको देख लीजिएगा, 200 क्वेश्चन है, एकदम आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सरकार के कितने अंक होते हैं, 3। नवजोत कौर कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों, तो हॉकी से संबंधित है नवजोत कौर। एलोरा की गुफा दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफा है। आर्टिकल 19 पूछा दोस्तों, तो आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति व विचारों की स्वतंत्रता। मखमली जूते मारना का अर्थ पूछा था, तो मखमली जूते मारना मतलब मीठी बातों से लज्जित करना। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 2001 में मिला था। भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 में मिला था। आगे देख लेते हैं। देखिए ये पूछा था, देखिए 2019 में दोस्तों किसको किसको मिला है, ये भारत रत्न याद रख सकते हैं। प्रणब मुखर्जी को मिला था, भूपेन हजारिका को मिला था, नानाजी देशमुख को मिला था, ठीक है। 2024 में किसको किसको मिला था, जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला था, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मिला था, पीवी नरसिम्हा राव को मिला था, एमएस स्वामीनाथन को मिला था। तो ये दोस्तों 2024 में मिला था, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नज़रअंदाज करने का अर्थ क्या होगा, ध्यान न देना, ठीक है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा था, 1927 में दोस्तों फिक्की की स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों पूछा था कि बेशर्म का विलोम क्या होता है, तो बेशर्म का विलोम दोस्तों शर्म होता है। उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों रिट जारी करता है, तो 226 के तहत दोस्तों उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ये पूछा था। फिर पूछ सकता है दोस्तों, एकदम देख लीजिएगा। देखिए सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों, तो कर्नाटक का है यक्षगान, ठीक ना। इसी तरह और दोस्तों देख सकते हैं नृत्य। देखिए गुजरात का कौन कौन होता है, गरबा होता है, डांडिया होता है। पंजाब का दोस्तों भांगड़ा होता है, गिद्धा होता है। केरल का दोस्तों कथकली होता है, मोहिनी अट्टम होता है। असम का दोस्तों बिहू होता है, सतारिया होता है, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फिर पूछेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का उल्लेख दोस्तों भाग 3 में है, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। अपर्ला पोपत कौन से खेल से है दोस्तों, तो बैडमिंटन। देखिए दोस्तों मैं ज़्यादा रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल मिले, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची पूछा था दोस्तों, तो प्रस्तर हो जाएगा, पाहन हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो 1951 से 56 में दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। बैसाखी महोत्सव दोस्तों पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों शुष्क बर्फ को कहते हैं, ठीक ना। शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, ठीक ना। ये पूछा था कि कंठक का तद्भव क्या हुआ था। देखिए तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर। तो कंठक का तद्भव
कांटा होगा। विलोम का पर्यायवाची पूछा था, तो विलोम का पर्यायवाची उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये पूछा था। तो देखिए सो आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होता। T20 वर्ल्ड कप 2022 T20 इंग्लैंड और पाकिस्तान में दोस्तों होगा T20 वर्ल्ड कप। आगे देख लेते हैं। सो आगे है कि मोहिनी अट्टम की नर्तकी का मृत्यु हुआ, मतलब किस मोहिनी अट्टम नर्तकी का दोस्तों हाल ही में मृत्यु हुआ था, ये पूछा था। तो कनक रेले, ठीक ना। पूर्ण का विलोम पूछा था, तो अपूर्ण हो जाएगा। आर्टिकल 175 पूछा था, एकदम क्वेश्चन रिपीट करेगा आपके एग्जाम में, देखिएगा जरूर, ठीक ना। आर्टिकल 175 राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है दोस्तों। उल्टा का विलोम, देखिए फिर पूछ दिया ना, उल्टा का पर्यायवाची पूछा था ऊपर, फिर उल्टा का विलोम पूछ दिया, तो उल्टा का विलोम होगा सीधा। देखिए जनगणना से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है, जरूर देख लीजिएगा जनगणना, ठीक है। तो 2011 की जनगणना शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 31.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाइयों की जनसंख्या कितना है, 2.78 करोड़ है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। सो देखिए अगला थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि आवर साड़ी में वर्ग कितने होते हैं, 18। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अम्मी का तत्सम पूछा था, तो आम्रम हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, सो ये पूछा था, तो बिहू असम का है। लोक नृत्य से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। हैंडबॉल का अवधि कितना होता है, तो 1x10 या 2x10 मिनट होता है। मंजीरा नृत्य दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, तो ये गुजरात में। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, पूछा था, तो शहनाई से। ये वाद्य यंत्र वाला जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, 1 से 2 भी पूछ सकता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों कब से कब, तो 1985 से 90 तक। संसद के कितने सदन होते हैं दोस्तों, तो संसद में 3 सदन होते हैं, ठीक ना। संसद के कितने सदन होते हैं, 3 सदन होते हैं। अगला देखते हैं। अगला पूछा था कि अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो बैडमिंटन से है अमृत दीवान कप। देख रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन है जो कोई आप लूसेंट में पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। ये आपको दोस्तों प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ही क्वेश्चन आपको आएगा। देखिए पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 65.46% है, याद रखिएगा। अमृत का पर्यायवाची पूछा था, पीयूष, मधु, सुधा, सोम, ये अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। आर्म एक्ट 1878 के बारे में पूछा था, किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस सत्र हथियार रखना दंडनीय अपराध है, यही आर्म एक्ट 1878 कहता है। अगला यू श्रीनिवास किस वाद्य से संबंधित है, मंडोलिन से है, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1968 में हुई थी, ये पूछा था। सुल्तान अजलान शाह का हाके से संबंधित है, ठीक ना। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध किससे है, तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। सो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ज़्यादा साक्षरता किस राज्य के, केरल के है। जनगणना से आपके एग्जाम में एकदम पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन, एकदम पूछेगा, 100% पूछेगा। केलू चरण महापात्र का संबंध किससे है, तो ओडिसी से है, ठीक ना। देखिए 1 मार्च को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसको देख लेते हैं। उत्साह का तद्भव पूछा था, तो उत्साह हो जाएगा। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5, ये पूछा था। गीता महालिक किस नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी से है, ठीक ना। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संतूर से है, ठीक ना। और देखिए और कुछ नाम बता दे रहा हूँ। पंडित रविशंकर दोस्तों सितार से है। जाकिर हुसैन तबला से है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों ये बांसुरी से है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का नाम क्या था, ये पूछा था। फिर पूछ सकता है अशोक। कौन नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो पशुपालन और कृषि। नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख दोस्तों भाग 4 में किया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। देखिए जो बता रहा हूँ एकदम आपके एग्जाम में फंसने वाला है, एकदम 100% फंसेगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल पूछा था, तो फील्ड हॉकी हो जाएगा। कथक का शाब्दिक अर्थ पूछा था, तो कथक का शाब्दिक अर्थ है कि एक कहानी से है। पहले एशियाई गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे, तो दिल्ली में हुए थे 1951 में, ये पूछा था। अंगरक्षक का तद्भव पूछा था, तो अंगरखा हो जाएगा। तोताराम शर्मा किसी वाद्य यंत्र से संबंधित, पखावज से, ठीक ना। और देख लेते हैं।
समवर्ती सूची, अब आप ही बताइए दोस्तों कि 200 क्वेश्चन है कि 250 क्वेश्चन है। मैंने इतना क्वेश्चन करवा दिया है, एकदम आपके एग्जाम में फंसने वाला है। समवर्ती सूची कौन सा अनुसूची है दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया समवर्ती सूची का। सेकेंड शिफ्ट का फिर देख लेते हैं दोस्तों 1 मार्च का। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष दोस्तों अजय बंगा। वर्तमान में कौन है थोड़ा देख लीजिएगा। स्लीप शब्द किस खेल से है दोस्तों? तो क्रिकेट से है। हरिप्रसाद चौरसिया, तो देखिए दोस्तों ये हरिप्रसाद चौरसिया तबला से संबंधित है। तबला नहीं, यहाँ पर बाँसुरी होना चाहिए, बाँसुरी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक ना। बाकी सब मैंने ये करवा दिया। शिव कुमार शर्मा संतूर से, पंडित रविशंकर सितार से, जाकिर हुसैन तबला से, पन्नालाल घोष बाँसुरी से, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से। जब मैं दोस्तों एनालिसिस करवाता हूँ तो पूरा लिख देता हूँ कि ये आपके एग्जाम में फंस सकता है, तो वही है। देखिए ये पूछा था कि वंदे भारत ट्रेन कब चली थी? तो 18 फरवरी 2019 को चली थी, भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। किस राज्य की जनसंख्या दोस्तों सबसे कम है? तो सिक्किम की है। सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश की है, ठीक ना। क्षेत्रफल पूछे तो सबसे ज़्यादा दोस्तों राजस्थान की है, और सबसे कम क्षेत्रफल दोस्तों गोवा की है अगर पूछे तो, ठीक ना। आगे देखिए पूछा था कि चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो 57 ईसा पूर्व में दोस्तों शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, दोस्तों शकों को हराया था, इस उपलक्ष्य में धारण की थी। कथक कहाँ का नृत्य है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का। प्रसिद्ध कथक नर्तक का नाम याद रखिएगा, शंभू महाराज, ठीक है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। और याद रख सकते हैं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से है, ठीक ना। ये थर्ड शिफ्ट का देख लेते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है। जम्मू कश्मीर में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर? तो बिलाल अहमद डार। तो देखिए सो आपका जम्मू कश्मीर का पूछा था, वर्तमान में जरूर देख लीजिएगा। बैडमिंटन खेल में नेट को छूने को क्या कहा जाता है? तो फाउल कहा जाता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद है दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 51 क में है। अमजद अली खां का संबंध किससे दोस्तों? तो सरोदवादियन से संबंधित है। क्षत्रिय कहाँ का नृत्य है? तो असम का है। उस्ताद अलाउद्दीन खान दोस्तों सरूद से है, ठीक है। चौथा शिफ्ट के देख लेते हैं। देखिए लोकसभा का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 80 में, संसद का उल्लेख दोस्तों 79 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी व सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से है? तो क्रिकेट से है, ठीक ना। जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद होती है। मंत्रालय दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहली बार दोस्तों 1872 लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। आधिकारिक जनगणना दोस्तों 1881 में हुई थी, ठीक ना, लॉर्ड रिपन के समय। 2011 वाला दोस्तों ये 15वीं जनगणना है। 2001 वाला दोस्तों 14वां जनगणना था, ठीक ना। और थोड़ा सा क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 नरेंद्र मोदी को दिया गया था। जीएसटी की शुरुआत दोस्तों 1 जुलाई 2017 को हुई थी। सबसे पहले जीएसटी दोस्तों फ्रांस में लगा था। 101वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जीएसटी को जोड़ा गया था। अमजद अली खान सरू से, फिर रिपीट कर दिया। हम्पी विजय उत्सव कहाँ मनाया जाता था? कर्नाटक में। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की शुरुआत दोस्तों 1 जुलाई 2024 को हुई, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे पूरे क्वेश्चन जो मैंने लिया, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे थे। एकदम आपके एग्जाम में फंसेगा, एकदम 100% फंसेगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।